Hello everyone, I am Bhavini Sharma, lecturer in Civil Engineering from Government RC Khaitan Polytechnic College, जयपुर। आज हम CE 304 सर्वेइंग सेकेंड के परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ अ थियोडोलाइट टॉपिक पर डिस्कशंस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ अ थियोडोलाइट पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम परमानेंट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। ये हमारे यूनिट 1 का 12th टॉपिक है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डिफ्लेक्शन एंगल्स मेजर करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, और जब भी हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं इससे पहले हम टेम्परेरी और परमानेंट एडजस्टमेंट्स चेक करते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स वो होंगे जब भी हम एवरी टाइम जब स्टेशन की प्लेस बदलेंगे तब हमें हर बार टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट्स हम तब करते हैं जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर आना स्टार्ट हो जाती है, जब हम उसको बार बार यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ के कारण एरर्स आती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो थियोडोलाइट के अंदर वेरियस फंडामेंटल एक्सेसेस होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उन एक्सेसेस के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे वापस इस्टेब्लिश करने के लिए हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। और परमानेंट एडजस्टमेंट इम्प्रॉपर हैंडलिंग या एक्सेसिव यूज़ के कारण ख़राब हो सकता है, जिसके कारण हमारे एरर आ सकती है रीडिंग्स में। तो ये हैं हमारी वेरियस फंडामेंटल एक्सेसेस ऑफ अ थियोडोलाइट। वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल, या जो हमारा प्लेट लेवल की एक्सिस वो होती है, जो भी हमारी प्लेट बबल है उसका जो लॉन्गिट्यूडनल कर्व है उसके टेंजेंशियल जो एक्सिस होती है दैट इज़ द एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल। तो अगर हमारा बबल प्लेट लेवल का बबल हमारा सेंटर में है, इट मीन्स कि हमारी एक्सिस इज़ हॉरिजॉन्टल। देन इज़ योर लाइन ऑफ कॉलिमेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम ट्रेनियन एक्सिस भी बोलते हैं, एंड द बबल लाइन ऑफ द ऑल्टीट्यूड लेवल। ये बबल लाइन जो हमारा ऑल्टीट्यूड लेवल का जो लॉन्गिट्यूडनल कर्व है उसके सेंटर पे जो लाइन टेंजेंशियल है दैट इज़ द एक्सिस ऑफ द ऑल्टीट्यूड लेवल। सो इन वेरियस फंडामेंटल एक्सिसेस के बीच में फॉलोइंग रिलेशनशिप्स है कि जो हमारी प्लेट लेवल की एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जो हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो ऑप्टिकल एक्सिस जो है टेलीस्कोप की उससे कोइंसाइड करनी चाहिए, यानी उसके ऊपर या उसके पैरेलल होनी चाहिए, एंड इट शुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन हमारी होती है एक इमेजिनरी एक्सिस जो ऑब्जेक्टिव के सेंटर और क्रॉस हेयर के सेंटर को जॉइन करती है एंड इट्स एक्सटेंशन, whereas the optical axis is the imaginary line joining the optical center of eyepiece। eyepiece का optical center और objective lens का optical center को जो लाइन इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करती है दैट इज़ द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। तो ये दोनों एक्सिसेस एक दूसरे से कोइंसाइड करनी चाहिए। द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन and the line of collimation must be perpendicular to the horizontal axis। vertical circle हमेशा 0 रीड करना चाहिए जब हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल होती है। एंड एक और है कि हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर इन एक्सिस के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, मान लीजिए कि हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन और वर्टिकल एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर नहीं रहते, मतलब जब भी हम इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे हैं तब वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं रहते, इट मीन्स कि हमें इंस्ट्रूमेंट का परमानेंट एडजस्टमेंट करना है।
तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है जब हमें एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर करना हो, तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले थियोडोलाइट को हम अच्छे से फर्म ग्राउंड के ऊपर सेट करेंगे। इसके लेग्स को एडजस्ट करके इसको अच्छे से फर्मली फिक्स करेंगे ग्राउंड पे। देन प्लेट लेवल को वो लेवलिंग करेंगे जिस तरीके से हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट के अंदर कर चुके हैं। प्लेट लेवल को किसी भी 2 पेयर ऑफ फुट स्क्रूज़ के पैरेलल करेंगे और उसके बाद 2 फुट स्क्रूज़ को आइदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स मूव करके इसको सेंटर में लाना है। फिर हम स्विंग करेंगे उसको 90 डिग्रीज़ पे। उसके बाद 3rd फुट स्क्रू को रोटेट करके हमें वापस बबल को सेंटर में लेकर आना है। तो इसी लेवलिंग के प्रोसेस को हम सेवरल टाइम्स तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि बबल परफेक्टली सेंटर में ना आ जाए इन दोनों पोजीशंस में। अगर बबल सेंट्रल पोजीशन में रहता है तो इट मीन्स द एक्सिस ऑफ द बबल इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। और अगर बबल सेंटर में नहीं आता है तो हम अमाउंट ऑफ डेविएशन नोट करेंगे। सपोज कि इट इज़ 2n डिविजन्स, तो हमें एडजस्टमेंट किस तरह से करना है कि जितने भी डिविजन्स हैं उसका हाफ, यानी कि हमने टोटल जो डिवीजन थे उसको 2n माना है, तो उसके हाफ यानी कि n डिवीजन को हम कैप्सन हेडेड नट प्रोवाइड किया जाता है। बबल ट्यूब के नीचे कैप्सन हेडेड नट होता है, उसकी हेल्प से हम हाफ ऑफ द डेविएशन एडजस्ट करेंगे। और जो बचा हुआ हाफ होगा यानी जो अनदर n डिवीजन है उसको हम फुट स्क्रूज़ की हेल्प से एडजस्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस भी हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि बबल हमारा सेंटर में ना आ जाए किसी भी पोजीशन के लिए, फॉर एनी डायरेक्शन ऑफ द बबल ट्यूब। कि हम बबल ट्यूब को किसी भी डायरेक्शन में करते हैं तब वो बबल सेंटर में ही रहना चाहिए। देन इज़ योर सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल हेयर है एंड एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल हेयर है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल हेयर की बात करेंगे। थ्री पेग्स को हम ग्राउंड में ड्राइव करेंगे, T, A एंड B। इनको एक नोन डिस्टेंस अपार्ट हम सेट करेंगे ग्राउंड में। थियोडोलाइट को हम T पर सेट करेंगे और उसके बाद स्टाफ के प्रॉपर एडजस्टमेंट्स के बाद A और B पे हम रीडिंग्स नोट करेंगे। सपोज़ की रीडिंग्स आर A एंड B B1। ये है हमारा फिगर। T पे हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया है, A और B पे स्टाफ लगाया है, फिर हमने रीडिंग्स नोट की हैं। स्टाफ A पे हमारी रीडिंग आ रही है कैपिटल A एंड स्मॉल a, और B स्टाफ पे आ रही है कैपिटल B एंड B1। इसके बाद हम थियोडोलाइट को ट्रांजिट करेंगे। उसके बाद हम वापस स्टाफ रीडिंग्स लेंगे A एंड B के ऊपर। अगर पहले वाली जो ऑब्जर्वेशंस हैं सेम ऑब्जर्वेशंस अगर हमारी सेकंड सेट में आती हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारा हॉरिजॉन्टल जो हेयर है दैट आर इन एडजस्टमेंट। और अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो अलग रीडिंग देती है, जैसे कि कैपिटल B B2, लास्ट टाइम उसने B B1 दी थी, अब कि वो B B2 दे रही है, इट मीन्स कि हमारा हॉरिजॉन्टल हेयर में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। पहले B B1 थी, ट्रांजिट करने के बाद नेक्स्ट सेट ऑफ रीडिंग आई B B2, इट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल हेयर हमारा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है हॉरिजॉन्टल हेयर में। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। सेकेंड एडजस्टमेंट में हमारा सेकेंड पार्ट है एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल हेयर। इसके अंदर थियोडोलाइट को हम T पे सेट करेंगे। प्रॉपर लेवलिंग के बाद एक रेंजिंग रॉड A पे फिक्स करेंगे।
और बाय लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप उसके बाद हम अपर एंड लोअर क्लैंप्स को फिक्स करेंगे। दिस इज़ द फिगर। टी पे हमने थियोडलाइट सेट किया है, फिगर ए देख रहे हैं हम। उसके बाद हम ए पे लेवलिंग करने के बाद टेलीस्कोप के थ्रू ए को देखेंगे एंड क्लैंप्स को फिक्स करेंगे। उसके बाद हम टेलीस्कोप को ट्रांजिट करेंगे और एक रेंजिंग रॉड हमने बी पे फिक्स कर रखी है। फिर हम अपर क्लैंप को लूज़ करते हैं और वर्नियर को रोटेट करते हुए रेंजिंग रॉड जो ए पे थी उसको वापस बाइसेक्ट करेंगे। तो इफ़ द रेंजिंग रॉड एट बी इज़ बाइसेक्टेड आफ्टर ट्रांजिटिंग द टेलीस्कोप द वर्टिकल हेयर इज़ परफेक्ट। इट मीन्स कि पहले हमने ए को बाइसेक्ट किया, उसके बाद हमने टेलीस्कोप को ट्रांजिट किया और बी पे जो रॉड है उसको हमने साइड किया। बी पर साइड करने के बाद हम क्लॉकवाइज टेलीस्कोप को घुमाएंगे और वापस ए वाली रॉड को साइड करेंगे और उसके बाद हम टेलीस्कोप को ट्रांजिट करेंगे तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट ए रॉड को बाइसेक्ट कर रही है वो ही एक्सटेंड होगी अनदर दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में और उसकी ही सीध में रेंजिंग रॉड बी साइड होनी चाहिए। अगर वहीं पर ही हमें बी रॉड दिख जाती है तो इट मीन्स कि हमारा वर्टिकल हेयर परफेक्ट है, और अगर नहीं होती है तो इट मीन्स ये परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल हेयर इज़ रिक्वायर्ड। और जितना भी एरर है वो हम नोट करेंगे। सपोज़ कि ए को हमने साइड करके वापस टेलीस्कोप को ट्रांजिट किया और हमें हमारी लाइन ऑफ साइट की सीध में रेंजिंग रॉड बी नहीं दिखी, तो जितना भी एक्चुअली में जहाँ पर रेंजिंग रॉड बी है और जो हमने साइट हमारी लाइन ऑफ साइट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा B1 उसको हम एरर को नोट करेंगे। तो उसके बाद हम एडजस्टमेंट इस तरीके से करेंगे कि एक पोजीशन हम मार्क करेंगे बाय रेंजिंग रॉड एट बी डैश, जहाँ पर B1 B डैश इज़ 1/4 ऑफ द टोटल एरर। मतलब हमें इतने डिस्टेंस पे बी डैश पे इतनी डिस्टेंस पे रेंजिंग रॉड लगानी है, वो डिस्टेंस होना चाहिए जो हमारा टोटल एरर हमने मेजर किया था उसका 1/4 एरर पे। उसके बाद में द वर्टिकल हेयर इज शिफ्टेड बाय टर्निंग द हॉरिजॉन्टल डायफ्राम स्क्रूज। हॉरिजॉन्टल डायफ्राम स्क्रूज को की हेल्प से हम रेंजिंग रॉड एट बी डैश जो है वहाँ पर ये है बी डैश, यहाँ पर हम इसको साइड करेंगे इन स्क्रूज के डायफ्राम स्क्रूज की हेल्प से। और ड्यूरिंग एडजस्टमेंट 1/4 ऑफ द टोटल एरर इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन। हमने 1/4 ही इसलिए लिया है क्योंकि जो एक्चुअल एरर है वो 4 टाइम्स मैग्नीफाई होता है, क्योंकि हम टेलीस्कोप को 2 बार वर्टिकल प्लेन में हम रोटेट कर चुके हैं। इसलिए हम तो जो हमारा एरर है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो गया है, तो एक्चुअल में हम उसका 1/4 कर देंगे एडजस्टमेंट के दौरान। तो अब हम हमारे टोटल 5 एडजस्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd, 4th और 5th ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।